Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start our new chapter of marketing management, that is marketing information system, marketing research. फर्स्टली मीनिंग ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है कि हमने किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उसके सॉल्यूशंस को फाउंड आउट करना, उसके ऊपर रिसर्च करनी। रिसर्च कभी भी ऐसे नहीं होता कि हमने जो पहले सर्च कर रखा है उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कभी भी ऐसे नहीं होती। हमने अपनी न्यू प्रॉब्लम को लेकर उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है। उनके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें अपनी रिसर्च करनी होती है प्रॉपर। रिसर्च इज़ नॉट सर्चिंग विच इज़ ऑलरेडी सर्च, इट इज़ एन सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी अंडरटेकन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग साउंड एंड टाइमली डिसीजंस. According to American Marketing Association, define marketing research as systematic gathering, recording and analyzing of data about the problems relating to marketing of goods and services. According to the American Marketing Association के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी मार्केटिंग में अगर उनके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, तो हमने कैसे उसके ऊपर प्रॉपर हमारे पास डाटा होता है, एनालाइज और किया हुआ होता है, रिकॉर्डिंग और सिस्टमेटिक गैदरिंग होती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अब फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग रिसर्च से? सबसे पहले इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी, देन इट इज़ अ साइंटिफिक, इट इज़ अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इट इज़ सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक क्या होता है कि इसमें प्रॉपर हमारी एक सीक्वेंस होती है, हमें उसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है कि हमें इसमें कोई भी अपना कोई भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। इट स्टैंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशंस विद लॉजिकल अरेंजमेंट। देयर इसमें 8 सच सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, नेमली सबसे पहले यहाँ पे आएगा डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे आएगा डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है सबसे पहले। देन डिटर्मिनिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आएगा प्लानिंग द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इट्स टैबुलेशन, फिर हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करना है यही फैक्ट्स को। देन टेकिंग फॉलोइंग एक्शन, फिर उसके बाद हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर हमने कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, उनको डिटरमाइन करना चाहिए। प्लानिंग द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर हमें फैक्ट टैबुलेशन को कलेक्ट करना चाहिए, देन उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। It is a scientific. The major aim of conducting marketing research is to supply relevant information to the marketing manager to enable him to make soundly and timely decisions. Mainly जो हमारी मार्केटिंग रिसर्च का एम होता है वो यही होता है कि हम मार्केटिंग मैनेजर को एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे वो अपने प्रॉपर डिसीजंस बना सके टाइम पे। दैट इज़ वाई द इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल, जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, प्रिसाइज होती है, करेक्ट एंड ऑथेंटिक। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ डाटा अवेलेबल। जितना अच्छा हमें डाटा अवेलेबल मिलेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी डाटा अवेलेबल की, उतना ही अच्छा हमारा डिसीजन होगा। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज़ द डाटा विच इज़ इवेल्युएटेड, ऑब्जेक्टिव, क्लियर, रिलायबल, वेरीफिएबल, लॉफुल, कम्युनिकेबल एंड प्रिडिक्टरी। देन इट इज़ अ मैनेजरियल टूल। अब मैनेजरियल टूल क्या होता है कि मार्केटिंग रिसर्च एक इफेक्टिव टूल है इन द किट ऑफ मैनेजमेंट टीम ऑफ मेक डिसीजंस। लाइक जैसे मैनेजमेंट को बहुत सारे काउंटलेस प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, बट हम उसको अब बहुत कम टाइम में और बहुत कम खर्चे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ईच प्रॉब्लम क्रॉपिंग अप हैज़ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब हर एक प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। And the hallmark of sound decision making is selecting the best alternative. It is marketing research that provide required marketing information for identifying the correct problems, selecting the most suitable solutions and its implementation. नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। और मार्केटिंग रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है? द टू टर्म्स आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम थिंग नहीं होती। लाइक जो मार्केटिंग रिसर्च है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव, एप्रोप्रिएट एंड वाइडली यूज्ड है, और मार्केट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च के बीच में ही आती है। मार्केट रिसर्च में तो हम स्टडी करते हैं कि कौन बाय कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वाइल मार्केटिंग रिसर्च डील विद द ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये सभी मार्केटिंग के फंक्शंस को देखती है, डील करती है, एंड दे शुड बी कैरिड आउट।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केटिंग रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू नो द बायर्स, कि हमें अपने बायर्स को जानना है। लाइक जैसे मार्केटिंग किस किस से होती है, एक पीपल हो गए, लोग हो गए, प्रोडक्ट हो गया, या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, इन्हीं से मार्केटिंग होती है। अब हर एक फर्म इज़ ईजियर टू नो, अब जानना चाहती है कि कौन से पर्सनस विलिंग है पे करने के लिए, जो कि फर्म के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने के लिए कौन से कंज्यूमर्स और पर्सन्स विलिंग है पे करने के लिए। ये उनको नॉलेज मिलेगी, लाइक जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग कितनी चल रही है, रीजनल लोकेशन, सोशल कैटेगरी। इनसे क्या होता है कि वो अपने कंज्यूमर्स को, बायर्स को जान सकते हैं कि कौन उनके प्रोडक्ट को पे कर सकता है और बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल एफर्ट्स। अब लाइक जैसे हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन की हेल्प से, तो उसमें प्रॉपर हमें एक रिसर्च चाहिए होती है कि हमें हमारे प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें कैसे अपने प्रमोशनल एफर्ट्स को कर लेके जाना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ईजिली प्रमोट हो जाता है। और प्रमोशन मिक्स और द कम्युनिकेशन मिक्स जो है वो आजकल तो 3 मेजर एलिमेंट्स है उसके, लाइक जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ईच एलिमेंट हैज सब एलिमेंट्स। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट सम प्रमोशनल स्ट्रेटजीज आर strikingly appealing and some are total flop. Through some are successful, the overall analysis giving unexpected poor results. Research in these areas of promotion mix effectiveness will enable the researcher to the strength and weakness of the mix components. इससे क्या होता है कि वो प्रॉपर हमारी जो भी मिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। टू नो द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या आता है कि हमें अपने कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को देखना है। लाइक इट इज़ कीन ऑन नोइंग कंज्यूमर रिस्पॉन्स फॉर इट्स एफर्ट्स टू डिलीवरिंग दी प्रोडक्ट्स। लाइक जैसे इसको एक और नेम से बोला जा सकता है मार्केट प्रोडक्ट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कंज्यूमर के रिएक्शंस को देखना चाहती है उनके प्रोडक्ट को लेकर। लाइक इन अदर वर्ड्स द कंपनी इज़ ईजर टू नो द consumer opinion about the degree of satisfaction or dissatisfaction that the product is generated or caused. मेनली क्या होता है कि वो कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को देखना चाहते हैं। तो सच क्ल्यूज पे दी, इससे क्या होता है कि अगर वो डिससेटिस्फाई होते हैं उनके प्रोडक्ट से या उनको लगता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो ईजिली उन क्वालिटी में, डिज़ाइन में, साइज़, कलर, अपीयरेंस, पैकेजिंग या लेबलिंग कुछ भी होता है तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है टू नो मार्केट कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो हमें उससे मार्केटिंग के जो खर्चे होते हैं वो भी पता चल जाते हैं और प्रॉफिट्स कैसे होते हैं वो भी। लाइक इससे क्या होता है कि हमें अपने जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हर एक मार्केटर, मैनेजर जो होता है वो अपने खर्चों को कम करता है और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है टू मास्टर द एक्सटर्नल फोर्सेज। अब हर एक कंपनी को ज़रूरत होती है एक रिलायबल इंफॉर्मेशन कि अबाउट द कंपटीटर्स मूव्स, कि उसके जो कंपटीटर्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर एक रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो अपने डेवलप कर सके। अगर कोई भी लाइक जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इकोलॉजिकल वेरिएशंस आते हैं, तो वो उन सभी चीज़ों को हैंडल कर सके। प्रॉपर उसके पास इसकी एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट मार्केटिंग कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जैसे मार्केटिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडबैक से क्या होता है कि हमें अगर जो भी हमने सोचा होता है और जो हमने अचीव किया होता है, फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि हमने यहाँ तक ये अचीव किया और उसके बीच में अगर कोई वेरिएशंस आते हैं तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तो हम उन वेरिएशंस को मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो वेरिएशन आई है वो आगे से और भी कम आए। इससे क्या होता है कि हम इजीली अपनी जो वेरिएशंस होती हैं उसको देख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।